नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। देश में 19 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाकर टीकाकरण अभियान में हासिल की गई है महत्वपूर्ण उपलब्धि। कोविड के उपचाराधीन मरीजों की संख्या और कोविड संक्रमण में आ रही है कमी। और चंडीगढ़ में विभिन्न संगठन अपने अपने ढंग से कर रहे हैं कोरोना पीड़ितों की सहायता। अब समाचार विस्तार से। देश ने अब तक 19 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाकर टीकाकरण अभियान ने एक नई उपलब्धि हासिल की है। कल 14,82,000 वैक्सीन डोज लगाई गई। अब तक 19 करोड़ 18 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 14 करोड़ 91 लाख लोगों को वैक्सीन की पहली डोज और 4 करोड़ 28 लाख को दूसरी डोज लगाई गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 7,36,000 लोगों को कोरोना टीका लगाया गया। अब तक इस आयु वर्ग के 85,84,000 लोगों को कोविड टीका लग चुका है। केंद्र टीकाकरण कार्यक्रम पर लगातार उच्च स्तरीय निगरानी रख रहा है ताकि संक्रमण की सर्वाधिक आशंका वाले लोगों को पहले सुरक्षा दी जा चुके। व्यापक टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण इस महीने की पहली तारीख से शुरू हुआ था। इसके तहत 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को भी कोविड रोधी टीका लगाया जा चुका है। चंडीगढ़ में 60 स्थानों पर कोविड से बचाव के लिए टीके लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा मोबाइल वैन द्वारा भी रोजाना विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। आज मोबाइल वैन द्वारा वैक्सीन देने की सुविधा चंडीगढ़ के सेक्टर 40B के गुरुद्वारा श्री गुरु अर्जन देव जी और जिला बार एसोसिएशन सेक्टर 43 के सर्विस ब्लॉक की पहली मंजिल पर उपलब्ध करवाई जा रही है। चंडीगढ़ के लिए 18 वर्ष की आयु से अधिक लोगों के टीकाकरण के लिए कोविड पोर्टल रोजाना सुबह 10 बजे खुलेगा। चंडीगढ़ में टीका लगवाने वालों ने डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ से अपने विचार साझा किए। ये फर्स्ट डोज है एंड मैं बहुत देर से ट्राई कर रही थी कि मुझे चंडीगढ़ में ट्राई सिटी में कहीं पे भी मिल जाए। यहाँ बहुत अच्छे से सब कोऑर्डिनेशन में इन्होंने बहुत अच्छे से किया है एंड आगे पूरी इंस्ट्रक्शंस भी दी हैं कि कैसे सेकंड डोज के लिए और आज के लिए आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली फर्स्ट डोज हो गई है आज मेरी। चंडीगढ़ में अब तक 2,96,085 वैक्सीन डोज लगाए जा चुके हैं। इसी दौरान शहर में नए कोविड मामलों में कमी आ रही है और ठीक होने वालों की संख्या बढ़ रही है। कल शहर में कोविड-19 के 404 नए मामलों की पुष्टि हुई और 891 मरीज बीमारी से मुक्त हुए। इस दौरान चंडीगढ़ में ब्लैक फंगस के मरीजों के मिलने के बाद यूटी प्रशासन ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। उल्लेखनीय है कि चंडीगढ़ पीजीआई के में इस बीमारी के 16, 32 के अस्पताल में 7 मामले सामने आए हैं। देश में कोविड के उपचाराधीन मरीजों की संख्या और कोविड संक्रमण में कमी आ रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान 3,57,000 से अधिक लोग ठीक हुए। इसी दौरान 2,59,591 नए मामलों की पुष्टि हुई। देश में अब तक 2 करोड़ 23 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इसके साथ ही देश में ठीक होने की दर 87.25% हो गई है। उपचार करा रहे लोगों की संख्या भी कम हो रही है और यह कुल संक्रमित लोगों के 11.63% पर आ गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि वर्तमान में 30,27,000 से अधिक लोग संक्रमित हैं। 2 करोड़ 27 लाख से अधिक लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात और केरल में संक्रमितों की संख्या अधिक है। नए संक्रमित लोगों का करीब 75% इन राज्यों से है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल एक दिन में 4,209 रोगियों की इस संक्रमण से मौत हुई। कल मृतक संख्या 2,91,331 हो गई है। चंडीगढ़ में विभिन्न सामाजिक संगठनों और स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा कोरोना से पीड़ित मरीजों के लिए कोविड केयर सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। शहर के सेक्टर 34 के राजकीय मॉडल हाई स्कूल के स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में स्थापित किए गए कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन आज चंडीगढ़ प्रशासक के सलाहकार मनोज परिदा ने किया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विभिन्न संस्थाओं द्वारा स्थापित किए जा रहे कोविड केयर सेंटरों में मरीजों को सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। देखिए, जिस गति से कोरोना बढ़ रहा था या बढ़ रहा है, हमें ये पता चल गया था कि सिर्फ सरकारी लेवल में हम इसको संभाल नहीं सकते। इसलिए हमने ये अपील किया था, निवेदन किया था कि चंडीगढ़ में जितना भी अच्छे हेल्पफुल एटीट्यूड जो चैरिटेबल संस्था है जो मदद करना चाहते हैं, कृपया सामने आएँ और हमें मदद करें
ये ट्रीटमेंट चैरिटेबल के लिए इतना जल्दी तैयार हो जाता है। आपने देखे ट्रेन डॉक्टर्स, ट्रेन नर्सेस, ऑक्सीजन उनका अपनी कंपनी से लेके, एक तो इतना बड़ा ऑक्सीजन सिलेंडर है कि वो 10 दिन तक लास्ट करेगा। ये हमें इतना बड़ा मदद है, ये शहर के लिए, एंटायर रीजन के लिए एक एसेट है। परिदा ने मरीजों की सहायता के लिए आगे आने वाले सामाजिक संगठनों और स्वयंसेवी संस्थाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि इन सेंटरों की स्थापना से मरीजों का उपचार अच्छे से होने की व्यवस्था बढ़ी है। चंडीगढ़ टेरिटोरियल कांग्रेस द्वारा आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी 30वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर संगठन के लोगों ने पहुंचकर 1 लाख मास्क बांटने का कार्यक्रम शुरू किया। इसके साथ ही नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों में कोविड की बीमारी से बचने के लिए अपनाई जाने वाली सावधानियों के प्रति लोगों को जागरूक करने का अभियान शुरू किया गया। चंडीगढ़ के सेक्टर 41 में पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने मास्क बांटने का कार्यक्रम शुरू किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री के नेतृत्व में घर घर जाकर मास्क बांटे और लोगों को बीमारी के प्रति जागरूक किया। इस अवसर पर सिद्धू ने कहा, सावधानियों का पालन करके ही इस बीमारी से बचा जा सकता है। अपने टीमां हैगियां ने वो टीमां नूं बकायदा होर स्ट्रेंथन करके ताकि हर घर च जे कोई बंदा किसी फ्लू नाल, किसी जुकाम या खांसी नाल या बुखार नाल पिया हैगा, उसदी सैंपलिंग करके टेस्ट करा के मौके ते जिहड़ा रैपिड एंटीजन टेस्ट करके जेकर वो पॉजिटिव हैगा नाल ਉਹਦਾ आर्टिफिशियल भी करांगे, प्लस ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ही फतेह किट प्रोवाइड करके ਉਹਨੂੰ क्वारंटाइन किया जाऊगा, होम आइसोलेशन रखा जाऊगा। कार्यकर्ताओं ने मास्क बांटते समय लोगों को सामाजिक दूरी, मास्क पहनने और बिना वजह बाहर जाने से गुरेज करने के प्रति जागरूक भी किया। कोविड महामारी के चलते शिक्षण संस्थान बंद हैं और पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है। इस समय कोरोना से पीड़ित लोगों की कठिनाई को देखते हुए उनकी सहायता के लिए चंडीगढ़ के एक भाई बहन शायरा कंसल और शिवम कंसल ने एक स्पोर्ट फाउंडेशन कायम किया है। इस फाउंडेशन में कोरोना से ठीक हुए मरीजों से दवाएं और अन्य चिकित्सा सामग्री लेकर कोविड मरीजों को मुहैया करवाने का कार्य शुरू किया है। इस स्पोर्ट फाउंडेशन के साथ उनके 8 और सहयोगी भी जुड़ गए हैं। इन्होंने डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ से बातचीत करते हुए बताया कि उन्होंने महसूस किया था कि कोविड रोगियों के लिए आवश्यक दवाओं की आपूर्ति में कमी है और उन्हें सहायता करने के उद्देश्य से यह फाउंडेशन बनाई गई है। कुछ अनयूज्ड मेडिसिन पड़ी रह जाती हैं, कुछ मेडिकल सप्लाईज पड़े रह जाते हैं, तो हम उनसे वो कलेक्ट करते हैं और हम उन लोगों को देते हैं जिनको एक्चुअली नीड है उसकी। इन विद्यार्थियों द्वारा शुरू किए गए अभियान के साथ ठीक हुए कई मरीज स्वयं ही आगे आकर दवा उपकरण, सैनिटाइजर, पीपीई किट आदि दान करने लगे हैं। फाउंडेशन कार्यकर्ताओं ने बताया कि अब तक वे 1000 से अधिक मास्क, 100 से अधिक पीपीई किट, 300 से ज़्यादा सैनिटाइजर, 15 किलो दवाएं, 10 बीपी उपकरण, ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर एकत्र करके आगे ज़रूरतमंद लोगों को पहुंचा चुके हैं। कोरोना महामारी के चलते तरह तरह की मुश्किलें सामने आ रही हैं, लेकिन ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जो इन मुश्किलों को आसान करने के लिए प्रयासरत हैं। आज हम ऐसी ही एक संस्था माई ट्री फाउंडेशन, जो वैसे तो पेड़ों और पर्यावरण का संरक्षण करती आई है, इस महामारी के समय में उन गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता कर रही है जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है या फिर कोरोना ने एकमात्र जीविका कमाने वाले को दिया है। ट्राई सिटी में कोरोना संक्रमण के कारण कई ऐसे लोगों की मौत हो गई है जिनके बलबूते पर घर चल रहा था। माई ट्री फाउंडेशन ऐसे परिवारों की बेटियों के लिए आर्थिक मदद करने के लिए सामने आई है। ट्री फाउंडेशन के संयोजक प्रेम गर्ग ने बताया कि ऐसे बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्च का इंतजाम उनकी संस्था की ओर से किया जाएगा। और इससे पहले भी हमारे पास काफ़ी गरीब बच्चियाँ जो हैं, जो हमारे कांटेक्ट में आती हैं, तो हम ये चाहते हैं कि उनकी पढ़ाई किसी भी पैसे की वजह से पढ़ाई ना रुके, तो हम उनके अकाउंट में 1000, 2000, 3000 जितने भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है वो हम डाल देते हैं। अभी भी हम 4 बच्चों का ऐसे कर रहे हैं। तो अभी हमने जैसे कोविड से कुछ लोगों की डेथ हो रही है, गरीब लोगों की, तो उनके बच्चियों के लिए खास करके अगर उनकी पढ़ाई में कोई पैसे का रुकावट आती है तो हम तरफ से पैसे हम उनके अकाउंट में डाल देंगे। चंडीगढ़ की शालिनी के पति का कोरोना के समय में देहांत हो गया और लॉकडाउन के चलते उसे भी कोई नौकरी नहीं मिली। ऐसे में माई ट्री फाउंडेशन ने उनकी मदद पढ़ाई की। के लिए दोनों वो 2500 मैं दोनों के लिए यूज़ करती हूँ, क्योंकि इनको भी ट्यूशन की ज़रूरत है, उसको भी ट्यूशन की ज़रूरत है, किताबें इसको भी चाहिए, उसको भी चाहिए, कापियाँ चाहिए होती हैं, कापियाँ दिलाती हूँ इनको, पेन, पेंसिल, बैग, शूज़, ड्रेस, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है दोनों को। उन्होंने हमारी तरफ देखा, बहुत अच्छा लगा कि कोई तो है जो हमारे बच्चों की तरफ भी देख रहा है,
जो हेल्प दे रहा है हमें। ऐसे ही एक और महिला ममता के पति का देहांत हो गया था और इस संस्था ने उन्हें और उसके परिवार को सहारा दिया। घर दी हेल्प भी हो जाती है और बेटे दी किताबां, यूनीफॉर्म, बूट वगैरह सारा कुछ उन्हां दे पैसों दे विच आ जाता है। काफ़ी मतलब साडी हेल्प हो रही है। कोरोना के इस मुश्किल दौर में अलग अलग तरह की समस्याओं के समाधान के लिए कई संस्था सामने आकर काम कर रही हैं, जिससे लोगों में सकारात्मकता का संचार हो रहा है। इस वर्ष पंजाब हरियाणा गेहूं की भरपूर फसल हुई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य अच्छा होने के कारण और किसानों को समय पर फसल का भुगतान होने से किसानों को लाभ हुआ है। इस वर्ष केंद्र सरकार द्वारा भुगतान की शुरू की गई नई प्रणाली के अंतर्गत फसल की भुगतान राशि भी किसानों में जा रही है। डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ से बातचीत करते हुए हरियाणा के सिरसा जिले के किसान दारा सिंह ने इस नई प्रणाली की सराहना की। 16 तरीक ਨੂੰ मतलब विकी आ ते पेमेंट 20 ਨੂੰ आ गई आ ते सारी कोई दिक्कत नहीं। बारदाना भी बहुत वधिया है, मतलब लिफ्टिंग चंगी आ। किसान ने बताया कि उनकी फसल की अदायगी राशि समय पर उनके खाते में पहुंच गई है। उन्होंने मंडियों में अच्छी व्यवस्था की भी सराहना की। कोरोना वायरस का खतरा भी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है, बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूँ तो मैं अपना मास्क पहन रही हूँ। आप भी घर से बाहर निकलें तो अपना मास्क ज़रूर पहनें। नमस्कार।